अतिरंजित प्रवचन देकर, लोगों को बरगलाकर और चमत्कार का दावा करने वाले ढोंगी बाबाओं ने हमेशा से समाज को पीछे धकेलने का काम किया है। जीवन है तो समस्याएं तो होंगी ही, लेकिन प्रॉब्लम्स के हल के लिए लोग इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि इनको ईश्वर का अवतार तक मान लेते हैं। अब इन बाबाओं को देख लीजिए, कोई कहता है काला नहीं लाल बटवा रखो पैसा बरसेगा, तो कोई समस्या के समाधान के लिए बंद कमरे में महिलाओं को बुलाता है और छेड़खानी और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। इनमें अधिकतर बाबाओं के भक्त मिडिल क्लास और लोअर क्लास से होते हैं और विशेषकर इनके सत्संगों में जुटने वाली भीड़ में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। बता दूं, साल 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी कुछ फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी की थी, जिन पर रेप, मनी लॉन्ड्रिंग, हत्या के आरोप लगे हैं और कुछ दोषी तक भी सिद्ध हो चुके हैं। ये सभी बाबा कोई ईश्वर का रूप नहीं बल्कि अपराध के अवतार हैं, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। आसाराम बाबू को ही देख लीजिए, फर्जी बाबाओं की लिस्ट में शामिल ये बाबा अभी जेल में बंद है। 2013 में गिरफ्तार आसाराम पर नाबालिग किशोरी से भूत प्रेत का साया हटाने के बहाने रेप करने का दोष सिद्ध हो चुका है, जिसमें एक कुकर्मी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इसके अलावा एक अन्य दुष्कर्म के मामले में भी उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले से संबंधित पीड़िता द्वारा दर्ज शिकायत के मुताबिक बाबा ने उसे 2001 से लेकर 2006 तक सूरत स्थित आश्रम में कैद करके रखा और उसके साथ कई बार रेप किया। तथाकथित ऑलराउंडर बाबा यानी बाबा राम रहीम, जो नाच गाना, फिल्मों में एक्टिंग से लेकर खेल में खुद को बेहतर बताता है, अपराध करने में कैसे पीछे रह सकता है। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम साध्वी के साथ रेप और पत्रकार छत्रपति हत्या मामले में सजा काट रहा है। इसके साथ ही अवैध तरीके से हत्या रखी कई संपत्तियों का मालिक भी है। अभी भी कई लाख फॉलोअर्स इसे फॉलो करते हैं। किसी को लोहा छूने से मना करना, तो किसी को विशेष रंग का बटवा रखने की सलाह देना, तो किसी को 10 रुपए की गड्डी लॉकर में रखने की अजीबोगरीब सलाह देकर धनवृद्धि की बात कहने वाले निर्मल बाबा के खिलाफ ठगी और अंधविश्वास फैलाने के मामले दर्ज हो चुके हैं। इस ढोंगी बाबा की वजह से कई लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स तक हो चुकी है। समाज में अंधविश्वास फैलाकर पीछे धकेलने में इस बाबा और इसी तरीके के अन्य बाबाओं का काफी रोल रहा है। ये 3 बाबा तो सिर्फ उदाहरण भर हैं। इसके अलावा नारायण साईं, राधे माँ, रामपाल, स्वामी असीमानंद, स्वामी सचिदानंद, ओम स्वामी और साकार हरि बाबा जैसे कई बाबा लोगों को आस्था के नाम पर ठग रहे हैं और बिचौलियों के किरदार में हैं। इसलिए समाज को तर्क संगत और किसी को भी फॉलो करने से पहले उसको जांचने परखने, हिस्ट्री कंगालने की जरूरत है। आखिर में आपराधिक टीवी शो की लाइन ही कहूंगा, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि वक्त और जान कीमती है।